अरे माफी मांगनी है तो तुम लोग मांगो, और जजों से माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। तुम जज के आगे माफी मांगने से दोस्त मुक्त नहीं हो जाओगे। भाई और बहनों, इन लोगों को शर्म आती है अपनी गलतियों की माफी मांगने से, संत रामपाल जी से। अरे आश्रम वालों, तुम असली दोषी जजों के नहीं हो जो तुम इन जजों से माफी मांग रहे हो। तुम न्यायपालिका के मुख्य दोषी नहीं हो जो तुम न्यायपालिका से याचिका लगाकर माफी मांग रहे हो। तुम सबसे बड़े दोषी संत रामपाल जी के हो। सबसे बड़े दोषी तुम सतगुरु रामपाल जी के हो, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी तुमने। ये बात दास बहुत पहले से कहता आ रहा है कि इन आश्रम वालों ने, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने राख रगड़ रगड़ के अपनी गलतियों की जो बरवाला कांड में इन्होंने की है, गुरु को मानुष मानकर अहंकार में आकर इन्होंने माफी सतगुरु से मांगनी पड़ेगी। ये लोग हैं बरवाला कांड के मुख्य दोषी। लेकिन अभी भी इन लोगों की बुद्धि काल नहीं खुलने दे रहा, गुरु से माफी नहीं मांगने दे रहा काल। जजों के आगे माफी मांग लेंगे, प्रशासन से माफी मांग लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी के आगे माफी नहीं मांगेंगे। और भाई जब तक सतगुरु रामपाल जी से तुम लोग नाक रगड़ रगड़ के माफी नहीं मांगोगे, और जब तक संगत से माफी नहीं मांगोगे कि भाई संगत वालों, हमारी बुद्धि पे तो काल बैठ गया था बरवाला कांड में, और बरवाला कांड के बाद जो हमने तुम संगत वालों की सारी मर्यादाएं तोड़वा दिए, सारे उल्टे काम करके, राजनीति करवा के, बरवाला कांड करवा के तो भगवान को जेल में हमने जो है बल्कि बैठने पर मजबूर करवा दिया। और बरवाला कांड के बाद तुम भक्तों की हमने मर्यादा तोड़वा दी, राजनीति करवा के, आरक्षणों में बैठा के, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, लोगों को चंदे में पैसा दे के, लोगों की धर्मशाला बनवा के, आन उपासकों के लिए भंडारे लगा के, परशुराम की जयंती में ले जाकर हमने सारे कुक्रम करवा कर तुम लोगों को मिट्टी में मिला दिया। तुम लोगों को धोबी का कुत्ता बना दिया संगत वालों को। तो इन गलतियों के लिए जब तक ये आश्रम वाले माफी नहीं मांगेंगे, ये भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। ये अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत सोच समझ के गया ये। इसने अगर जज के आगे माफी मांग के जेल से बाहर आना होता तो वहीं आश्रम में बैठा बैठा माफी मांग लेता ये। लेकिन ये गलतियां करता नहीं है, ये तो गलतियां करने वालों को सुधारता है। भगवान कभी गलतियां नहीं करता, भगवान से कभी गलतियां नहीं होती। तो ये लोग अभी भी माफी नहीं मांग रहे, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जजों से माफी मांग ली, लेकिन सतगुरु से माफी काल नहीं मांगने देगा। हमें गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया, एक अजाजिल नाम का भगत था, और उस समय सतयुग में लंबी लंबी उम्र हुआ करती थी, लाखों साल की। उसने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 11 अरब दंडोत प्रणाम किया। 11 अरब, और 11 अरब दंडोत प्रणाम करने से उसका बन गया तप, और उसके बदले फिर उसको स्वर्ग में भेज दिया गया मरने के बाद। और वहां जाने के बाद भी भगवान परीक्षा लेता है, तो वो विष्णु जी को अपना इष्ट मान के दंडोत प्रणाम करता था। मरने के बाद विष्णु लोक में गया, और वहां पर गुरुदेव ने बताया कि कबीर भगवान विष्णु जी का रूप बनाकर उसके सामने आ गए उसकी परीक्षा लेने के लिए, कि देखता हूं इस नालायक ने 11 अरब दंडोत प्रणाम किया है, इतनी भक्ति करी है, और जिस मकसद के लिए भक्ति कर रहा था। दंडोत प्रणाम क्यों किया जाता है? आधीनी के लिए, कि इसने जिस मकसद के लिए दंडोत प्रणाम किए हैं, इसमें आधीनी आई कि नहीं आई। तो विष्णु का रूप बनाकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वहां उसके सामने खड़े हो गए और कहा, भाई अजाजिल, भाई तूने बहुत बंदगी की, भाई वाह, भाई एक काम कर अजाजिल, तेरे अंदर वचन शक्ति आ गई है भाई, दंडोत प्रणाम करने से जुबान सिद्धि आ गई तेरे अंदर। एक काम कर, तू एक लड़का उत्पन्न कर। बोला जी मैं कर सकता हूं? हाँ। बोला कर सकता है। कैसे? ऐसे कह दे, नर भवै। तो अजाजिल ने कहा कि नर भवै, तो उसकी आंखों के सामने एक युवा लड़का प्रकट हो गया, जवान, उसका बेटा हो गया, क्योंकि उसके वचन से पैदा हुआ। बड़ा खुश हुआ कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर। फिर भगवान ने कहा कि अजाजिल, अब इसको दंडोत प्रणाम कर। अब अजाजिल का अहंकार अड़ गया। बोला, भगवान मैं तो दंडोत प्रणाम नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोला ये तो मेरे वचन से पैदा हुआ मेरा लड़का है, और बाप अपने बेटे को दंडोत प्रणाम करे, इससे अच्छा तो डूब के मर जा। तो भगवान ने देखा, रे भाई अपना करा कराया भक्ति का नाश करेगा नालायक।
लेकिन परमात्मा दयालु होते हैं, भगवान ने सोचा इसके थोड़ा सा इसको ऑप्शन देते हैं इसको। तो परमात्मा ने क्या किया, बोले चल अजाजिल तेरे को मैं स्वर्ग में घुमा के लाता हूं। और महल से बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता बताया गुरुदेव ने। एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें झुक के निकलना पड़ता था। मुख्य गेट तो बहुत लंबा चौड़ा था, एक और रास्ता था, उस रास्ते से झुक के बाहर निकलना पड़ता था। तो परमात्मा ने क्या किया, जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उस बच्चे को गेट के सामने खड़ा कर दिया और अजाजिल से कहा कि चल अजाजिल तुझे स्वर्ग घुमा के लाता हूं। तो पहले भगवान निकले मुकुट समेत यूं झुक के उस बच्चे के सामने से और बोले आजा अजाजिल। अजाजिल ने देखा कि सामने तो वही लड़का खड़ा है और काल ने उसके अंदर प्रेरणा कर दी कि बेटा ये तेरे साथ में छल हो रहा है, अगर तू झुकेगा तो उस लड़के को दंडवत प्रणाम मान लिया जाएगा। तो अजाजिल ने कहा कि भगवान ना, मैं नहीं आऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं इस दरवाजे से झुकूं, सामने वो लड़का खड़ा है, उस लड़के को प्रणाम हो जाए, मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो तुम। फिर परमात्मा नाराज हो गया और भगवान ने कहा रे गधे, अरे जिस मकसद के लिए तू दंडवत प्रणाम कर रहा था आधीनी के लिए, और वो ही तेरे अंदर नहीं आई, तो काय का भगत है, चल गधा बन वापस जाके। उसकी 11 अरब बंदगियां, लाखों वर्ष की मेहनत परमात्मा ने 1 सेकंड में चीरा मार दिया कि चल तेरे जैसे गधे यहां लाख आते हैं। उसी समय वापस गधा बना के भेज दिया उसको। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले उसी अजाजिल वाली गलती कर रहे हैं। ये आज भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे जिसके ये दोषी हैं। आज भी केवल ये प्रशासन से माफी मांग रहे हैं उस याचिका के माध्यम से, और साथ में भगवान से भी माफी मंगवा रहे हैं। अरे अगर माफी मांगनी है तो अपने बाप से मांगो, सतगुरु रामपाल जी से मांगो। वो जज तुम्हें क्या दोष मुक्त करेगा? अरे वो जज तो तुम्हें मुकदमे से बरी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस मुकदमे से तुम्हें दोष मुक्त कर सकता है। इस भगवान के आगे नाक रगड़ो आश्रम वालों, अपनी गलतियों की 100 बार माफी मांगो, क्योंकि यह तो तुम स्वीकार कर ही चुके हो कि बरवाला कांड में हमसे गलती हुई है। याचिका लगा दी तुमने कि साहब हमें पछतावा है, हमसे गलती हुई है, आगे से हम कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे। तो गलतियां तो तुम स्वीकार अपनी कर ही चुके हो कि हमसे गलती हुई है, तो क्यों ना नालायक को अपने भगवान से माफी मांग लो। अरे जेल में जाके, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है भाई, जेल में तुम तो डायरेक्ट जाते हो अंदर सीधे। अरे पूरा का पूरा परिवार, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, अरे जाके हिसार जेल में नाक रगड़ो उस भगवान के आगे। जब तक वो तुम्हें दोष मुक्त नहीं करेगा, या गधा कुत्ता सुअर बनने से नहीं छूट सकते तुम। जज तुम्हें क्या दोष मुक्त करेगा? सजा तो तुम काट ही चुके हो जेल में जा जाके, अब क्या दोष मुक्त होना? असली दोषी तुम भगवान के हो, सतगुरु रामपाल जी के उन भक्तों के दोषी हो तुम, जिन भक्तों की बरवाला कांड में मौतें हुई हैं। तो भगवान से माफी मांगो जाकर, तब तुम्हारा पीछा छूटेगा। लेकिन ये नहीं मांगेंगे भाई और बहनों, क्योंकि अहंकार में सड़ रहे हैं ये लोग। आज भी इनको यह लगता है कि गलती गुरुजी की है, बरवाला कांड में हमारी कोई गलती नहीं है। तो भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने देख लो क्या हो रहा है ये। अब सोचो, यदि हम सत्सेवक भाई बहन भी अगर गुरुदेव के सत मिशन सात संगति से जुड़कर इन लोगों से अलग ना होते, तो आज यही गलतियां हम कर रहे होते। और पूरी संगत दोषी बन रही है, पूरी संगत दोषी। कोई भी माई का लाल इनके कुकर्मों पर उंगली नहीं उठा रहा है, सच कहने को तैयार नहीं है। हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे अपने कोऑर्डिनेटरों के डर के मारे। सबके सब दोषी बन रहे हैं भगवान के। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास हो रहा था, सब चुपचाप बैठे थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी। एक विदुर ने हिम्मत करी और वो विदुर दोष मुक्त हुआ। बाकी सबके महाभारत के युद्ध में बक्कल उतरे, सबकी दुर्गति हुई जो वहां देख रहे थे खड़े खड़े, जानबूझ के सांची तजे हुए थे। तो केवल सत्सेवक भाई बहन है जो इन आश्रम वालों को इनकी गलतियों से रूबरू करवा रहे हैं, संगत को संगत तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, सात संगति के माध्यम से या वीडियो बना के, जैसे भी है।
बाकी ये जितने भी आश्रम वाले हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी ये संगत वाले हैं जो लड्डू जलेबी बर्फी के चक्करों में अपनी मौज मस्ती में घूम रहे हैं, सब दोषी हैं भगवान के। सबका बक्कल उतरेगा, सबका। ये जो बदनामी हुई है गुरुदेव भगवान की इन अखबारों के माध्यम से पूरे हरियाणा में, भाई बराबर के दोषी हो, बराबर के दोषी, सारे के सारे दोषी हो तुम बराबर के। ये जो बदनामी हो रही है देश दुनिया में गुरुदेव की कि बाबा रामपाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अरे तुम भक्तों की हिम्मत कैसे पड़ गई ये याचिका लगाने की कि बाबा रामपाल बरवाला कांड में गलतियां करके फिर जेल में आया है। अरे नालायको, तुम्हें क्या संज्ञा दें तुम लोगों को? तुमसे तो जानवर भी अच्छे, जानवर भी। और तुम कहते हो हम भगत हैं, हम 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें सार नाम मिल गया। तुम्हें क्या कहें भाई और बहनों, शब्द नहीं है। इसलिए दास कहता है भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में इन लोगों ने अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया है। गुरु इनको माफी दे तो किन किन गलतियों से माफी दे? इन्होंने तो गलतियों की लाइन लगा के रख दी। और ये जो गलती है, दास आपको बार बार कहता आ रहा है भाई और बहनों कि ज्यों ज्यों युग परिवर्तन का समय नजदीक आएगा त्यों त्यों ये आश्रम वाले बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। बोलता है ना दास वीडियो में, देख लो ये गलतियां। अरे गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और जो जन गुरु की निंदा करही, सुकर समान गर्भ में पढ़ी। यह है गुरु की सबसे बड़ी निंदा। इन्होंने खुद गुरु की निंदा की है, ये याचिका लगाकर, गुरु को गलत ठहराकर, गुरु को दोषी बताकर कि संत रामपाल जी ने बरवाला कांड में दोष किया, उनकी गलती है। और आज अपनी गलती के लिए वो माफी मांग रहे हैं। क्या समझा इन्होंने? खाली जुबान जुबान से भगवान कह रहे हो। ये सबसे बड़े दोषी हैं गुरु निंदा के। कैसे पार होंगे ये? कैसे मोक्ष मिलेगा इनको? आने वाले समय में इनकी दुर्गति होने वाली है भयंकर। इसलिए दास कह रहा है इन आश्रमों से जुड़ी संगत से निकल जाओ, इनसे पीछा छुड़वा लो, पीछा छुड़वा लो। जो काल ने तुम लोगों को बांध रखा है इनसे, नहीं तो दुर्गति होगी साथ में बराबर। और अब क्या कर रहे हैं ये? अब ये गलतियों पे गलतियां करेंगे, गलतियों पे गलतियां। अब इन लोगों को क्या लग रहा है कि बस हमने तो गुरुजी से माफी मंगवा दी जज के आगे याचिका लगाकर कि साहब मुझे पछतावा है मेरी गलती पर। अब इनको लगता है कि जज गुरुजी को जमानत दे देगा, जज को दया आ जाएगी, संत रामपाल जी पर दया आ जाएगी, क्योंकि तो मानुष मान रहे हैं गुरु को अपने जैसा। अब इनको लगता है कि जज संत रामपाल जी को जमानत दे देगा। और भाई और बहनों, प्रशासन ने क्या शर्त रखी थी कि कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब काल इनसे वही गलती करवा रहा है, वही गलती इनकी बुद्धि पे बैठा हुआ काल। इन लोगों को लग रहा कि अभी कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी की जमानत हो जाएगी, जज को दया आ जाएगी, और उसके बाद हम गुरुजी को जेल से बहुत बड़े काफिले के साथ में लेके आएंगे जिसमें हजारों गाड़ियां होंगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया है? हरियाणा और हरियाणा के आसपास के जिलों में, दूसरे राज्यों में इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुपों में संगत को मैसेज डालने शुरू कर दिए। और क्या मैसेज डाल रहे हैं संगत को? ये इनके मैसेज पढ़िए भाई और बहनों, ये है इनके मैसेज। क्या मैसेज डाला इन्होंने? गंगानगर की संगत में, क्योंकि गंगानगर हरियाणा के पास में लगने वाला जिला राजस्थान का। तो इन्होंने रात्रि में गंगानगर की संगत को कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से क्या संदेशा भिजवाया है? सतगुरुदेव की जय, अर्जेंट सेवा। श्री गंगानगर जिले की सारी संगत को सूचित किया जाता है कि आपके पास XUV, फॉर्च्यूनर और इनोवा और स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियां हैं, तो आपके जिला सेवादार के पास शाम 4 बजे तक नाम लिखवा दो। क्या करोगे भैया?
और जिनके पास फॉर्च्यूनर, सफारी, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन भक्तों के नाम लिखवाए जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करेंगे, भीड़ इकट्ठा। अपनी गलतियों से शिक्षा नहीं लेंगे, ये उन्हीं गलतियों को फिर से दोहरा रहे हैं। ये गाड़ियां इकट्ठी करवाई जा रही हैं। फिर दूसरा मैसेज क्या डाला इन्होंने? सतगुरुदेव जी की जय। अपनी तहसील से लंबे चौड़े और सुडोल पहलवान सेवादार, सिर्फ भगत की उम्र 18 से 40 वर्ष, सुरक्षा गार्ड यानी कमांडो की सेवा है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरकर 3 बजे तक भेज दो। अरे बरवाला कांड में कमांडो बनाए थे, उनके लिए तो तुम माफी मांग रहे हो आज कि साहब हमसे गलती हो गई थी, कोर्ट की अवमानना करवा दी हमने कमांडो बना के। और फिर से ये लोग कमांडो बना रहे हैं भक्तों को। कह रहे जो लंबे चौड़े भगत हैं पहलवान टाइप के, कहते हैं वो सुरक्षा गार्ड के लिए। सुरक्षा गार्ड यानी कमांडो, फार्म भर दो। अरे किसका कमांडो बनाओगे? अरे संगत वालों, कम से कम तुम तो अपनी बुद्धि खोलो, या तुम्हारी बुद्धि भी झेरे कुएं में पड़ी हुई है। इन मैसेजों को समझकर अभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही। अरे किसके बॉडीगार्ड बनोगे तुम? गुरुजी के बनोगे क्या? नालायकों, मर जाना उससे पहले तुम डूब के पानी में। जो भगवान सारी दुनिया की बॉडी की रक्षा कर रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जिसने हम ये पिंड और प्राण दान में दिए, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, तुम उस भगवान की सुरक्षा गार्ड बनोगे इन मूर्खों के कहने से? ये होती है देखा देखी भेड़ चाल। तो भगवान के कमांडो बनोगे क्या? भगवान के सुरक्षा गार्ड बनोगे क्या तुम? ओ लिया फिर तुम्हारा मोक्ष। क्या समझा फिर तुमने गुरु को? जो गुरु पूरी दुनिया के शरीरों की सुरक्षा करता है, जो पूरी दुनिया का बॉडीगार्ड है, तुम उसके बॉडीगार्ड बनोगे? अगर एक कदम भी उठा दिया, अगर फार्म भी भर दिया, ये परीक्षा है उन भक्तों की। अगर ये सुरक्षा गार्ड का फार्म भी भर दिया किसी भगत ने, अरे भक्ति मार्ग में क्या जरूरत है हमें? भक्तों का सुरक्षा गार्ड भगवान होता है, गुरु होता है। हम क्यों ठेकेदारी लें किसी के सुरक्षा गार्ड बनने की? और अगर तुम भगवान के सुरक्षा गार्ड बनने की सोच रहे हो तो फिर मरो। अब भी वही गलतियां, जो गलतियां इन्होंने बरवाला कांड में की थी। जजों के आगे भी केवल इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए याचिका लगाई है, अंदर से कोई गलती नहीं है इनको। अंदर से इन आश्रम वालों को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। काल प्रेरणा से केवल देश दुनिया में गुरुजी की बदनामी करवानी थी, बस वो अखबारों में करवा दी। बाकी इनके अंदर ऐसा कोई पछतावा नहीं है। और फिर से वही गलतियां की जा रही हैं। जज कह रहे हैं अगर जमानत दूंगा तो ध्यान रखना इन बातों का, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने तो कमांडो बनाने शुरू कर दिए, भक्तों से गाड़ियां मंगवानी शुरू कर दी बड़ी बड़ी। नहीं मिलेगी भाई जमानत, नहीं मिलेगी। वो सबका बाप है, जजों का जज है, वो ऐसे नहीं आएगा जेल से। जब तक तुम आश्रम वाले हृदय से आंखों में आंसू भर भर के अपनी गलतियों का पछतावा करके, जब तक तुम उनके चरणों में अरदास नहीं लगाओगे, नाक नहीं रगड़ोगे और संगत के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे कि भाई संगत वालों हमसे वास्तव में गलती हो गई, हमने तुम सबकी मर्यादा तोड़वा दी, भाई हमें माफ करना, तब तक वो भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। तुम भगवान के घुटने टिकवा रहे हो जज के आगे। जब तक तुम लोग घुटने नहीं टेकोगे भगवान के आगे, तब तक ये भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। कितनी कोशिश कर लेना तुम, ये इतिहास में बदनामी का दाग लगवा के नहीं जाएगा। इस प्रकार से जजों के आगे भीख मांग मांग के अपनी जमानत करवा के, नहीं तो इसके ऊपर भी वाणियां बन जाएंगी, जैसे श्री राम और उस गरुड़ के ऊपर वाणियां बन गई कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। ये परमात्मा है, परमेश्वर है, अपनी मर्जी का मालिक है। ये देख रहा कि तुम लोग नीचता की कितनी हद पार कर सकते हो। काल प्रेरणा से गुरु को किस हद तक तुम नीचे गिरा सकते हो, मानुष मान सकते हो।
तो विचार करो सत्सेवक भाई बहनों, और गुण गाओ अपने गुरुदेव भगवान के नाक रगड़ रगड़ के दरबार साहिब में। अगर तुम्हारे को सात संगतियां नहीं मिलती, ये बातें सुनने और समझने को नहीं मिलती, तो आज तुम भी उन आश्रमों में होते, वहीं धक्के खा रहे होते। और आश्रमों से जुड़ने का मतलब है आश्रम वालों की प्रत्येक बात को मानना, फॉलो करना। और वो लोग जो जो कार्य करेंगे उस कार्य में तुम लोग भी बराबर के दोषी बनते, बराबर के दोषी। तो शुक्र मनाओ गुरुदेव भगवान का, परमात्मा ने हमें कैसे और किस विधि से हमारे को शोषो यत्न करके, भले हमारे को परमात्मा ने गुरुद्रोही घोषित किया, गुरुद्रोही कहा, लेकिन उनके द्वारा गुरुद्रोही कहना हमारे लिए, हमारे कितने लाभ का सौदा बन गया, हमारे हित में, हमारे भले में। बाकी देख लो ये ड्रामे आप लोगों के सामने हो रहे हैं। इन्होंने भगवान को दोषी बना दिया, भगवान को। जबकि बरवाला कांड के समय परमात्मा के ये स्टेटमेंट देखो, बाबा ने कहा मैं तो बीमार था, अनुयायियों ने ही सब कुछ किया। गुरुजी ने नहीं कहा कि मेरी गलती है, गुरुजी ने कहा कि इन लोगों ने किया जो भी किया, आश्रम वालों ने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भाई बीमार था। यानी इन्होंने जबरदस्ती मुझे तो बीमार बना के चारपाई पे डाल दिया कि गुरुजी तुम तो बीमारी का बहाना कर लो। अब गुरु क्या करे भैया, परीक्षा थी। ठीक है भैया, जब तुम मेरे गुरु बन गए, जब तुम मुझे जबरदस्ती बीमार कर रहे हो, मुझे सलाह दे रहे हो कि प्रशासन से बचने के लिए, कोर्ट में ना जाने के लिए, कोर्ट में पेश ना हो, इसलिए गुरुजी आपने क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा हम कहें वैसा करो। जबरदस्ती गुरु को हार्ट का पेशेंट बना दिया, बीमार बना दिया कि संत रामपाल जी के तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। तो गुरु ने कहा ठीक है भैया, जब तुम्हें ठेकेदार बन रहे तो तुम ही करो सारा सब कुछ। तो उस आधार से गुरु ने कहा, बाबा ने कहा मैं तो बीमार था, अनुयायियों ने सब कुछ किया। ये जो बरवाला कांड में जो भी कुछ हो रहा है, कोर्ट की अवमानना हो रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि इन भक्तों ने किया, भाई मैं तो बीमार था, मुझे तो कुछ नहीं पता। और उधर से जब वो डंडे पड़ने लगे पुलिस वालों के, तो जितने भी ये सहयोगी थे जो पकड़े गए थे, ये इन्होंने क्या कहा, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल, कि बाबा तो झूठ बोल रहा है, हमें तो जो भी कुछ करने को कहा था बाबा ने कहा था, कमांडो बनाने को, पुलिस को मारने का, पीटने का, कोर्ट की अवमानना करने का, हमें तो बाबा रामपाल ने कहा था। इन्होंने अपने गुरु पे ठीकरा फोड़ दिया। तो भाई और बहनों, काल भयंकर तरीके से इनके सिर पर बैठा, भयंकर तरीके से कुंडली मार के अजगर की तरह जकड़ में ले चुका काल इन आश्रम वालों को। अब ये संगत के ऊपर है भाई, संगत अगर बच सकती है तो बच सकती है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, जो मादा सरप होती है वो जब अंडे देती है, अंडों से जब वो बच्चे फोड़ती है, तो अंडों के चारों तरफ वो कुंडली मार के बैठ जाती है, कुंडली मार के, और वो अपने बच्चों को खाती है। वो खुद अंडे से निकाल निकाल के, फोड़ फोड़ के वो अपने बच्चों को खाती है। और गुरुदेव कहते हैं जो बच्चा हिम्मत करके उस कुंडली से बाहर निकल जाता है वो तो बच जाता है, नहीं तो सबको खाती है वो नागिन। तो ये सतलोक आश्रम वाले नागिन है, नागिन है, काल बैठा है इनके सिर पर। और सारी संगत के चारों तरफ ये लोग अपने इस कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से कुंडली मार के बैठे, कुंडली मार के। अगर कोई एक आध आत्मा हिम्मत करके सात संगति की वीडियो देख के अगर इन आश्रमों से बाहर निकल गई, हिम्मत कर ली, तो भाई उसका बचाव है, नहीं तो सारे के सारे खाए जाएंगे। आने वाले विनाशकारी समय में सबके सब दुर्गति को प्राप्त होंगे, सारे के सारे, और हो भी रहे दुर्गति को प्राप्त। भैया परीक्षा चल रही है, गुरु कुछ नहीं कहेगा, जैसा गुरु को कहोगे गुरु वैसा ही करेगा। अब इन्होंने गुरुजी को हिसार जेल में जाकर ये याचिका लगाने से पहले गुरुजी को सलाह तो दी इन्होंने। अरे गुरुजी ने थोड़ी कहा कोई अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से थोड़ी ना गुरुजी ने लगाई है ये याचिका। अपनी तरफ से अगर गुरु याचिका लगाएगा तो सरकारी वकील के माध्यम से लगाएगा, ये तो प्राइवेट वकीलों ने लगाई है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से कोई याचिका नहीं लगाई, इन लोगों ने जाकर गुरुजी को हिसार जेल में सलाह दी कि गुरुजी अब तो एक ही रास्ता बचा है,
आप अपनी गलती स्वीकार कर लो जज के सामने। हो सकता है जज को आप पे दया आ जाए, आप पे रहम आ जाए आपके बुढ़ापे को देखकर। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे कहने से बरवाला कांड में मैं बीमार बन गया तो बेटा मुझे क्या दिक्कत हो रही है? जैसा तुम कहोगे मैं तो वैसा करूंगा। मैं तुम्हारा गुरु थोड़ू हूं, तुम मेरे गुरु हो, और भाई तुम जैसा कहोगे मैं तो वैसा ही करूंगा बच्चों। तो इन लोगों ने फिर याचिका लगा दी कि भाई संत रामपाल जी को बरवाला कांड की घटना पर पछतावा है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम सब कान पकड़ के जज से माफी मांगते हैं। यह ड्रामा है। गुरु ने माफी नहीं मांगी। गुरु क्यों माफी मांगेगा भाई? ये परमात्मा है, कोई गलती करेगा क्या? इतिहास बन रहा है भाई और बहनों। ये इतिहास इन आश्रम वालों के मुंह पे थूकेगा आने वाले समय में। बच्चा बच्चा इनके मुंह पे थूकेगा। इन्होंने पूरी तो संगत को काल की गोद में बैठा दिया मर्यादा तोड़वा के, और ऊपर से इन्होंने गुरु को ढंग से मानुष मनवा दिया संगत से। अरे इससे बड़ी बदनामी संत रामपाल जी की दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती कि अंत में 10 साल की सजा भोगने के बाद भी संत रामपाल जी को जज के आगे घुटने टेकने पड़ गए इस याचिका के द्वारा। बरवाला कांड का पूरा दोष संत रामपाल जी ने अपने ऊपर लेना पड़ गया, अपने नालायक भक्तों के कारण। कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। अंत में बाप को ही नीचा देखना पड़ता है, शर्मिंदा बाप ही होता है अंत में। बेटा तो गांव में कांड करके भाग जाता है, अंत में बाप के सर पे जूते पड़ते हैं। भाई और बहनों, ये तो लाख जन्मों में भी मोक्ष प्राप्त नहीं करने वाले आश्रम वाले, लाख जन्मों में भी। अब ऐसे काल प्रेरित लोगों की कुसंगति करके ये संगत क्या उम्मीद कर रही है? निकल जाओ इस काल की कुंडली से बाहर, बच जाओगे, नहीं तो दुर्गति होगी तुम्हारी, दुर्गति। बाद में समझदार बनने से कोई फायदा नहीं है। संत रामपाल जी को सारा जेल में खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, खून के आंसू। उनको मानुष मानकर जो व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ में, ये तुम्हारी आंखों के सामने भाई और बहनों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और हमें यह भी पता है कि आश्रम वाले नहीं मानने वाले। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और दास तो अब इनके कुकर्मों पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। हम तो अपने सदगुरु की महिमा और अपनी भक्ति करेंगे, हमारे को तो उससे टाइम नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो ये हृदय विदारक जो घटनाएं सामने आती हैं तो रुका नहीं जाता भाई और बहनों। हो सकता है इन घटनाओं के माध्यम से उन आश्रमों में फंसे हुए कुछ भक्तों की आंखें खुल जाएं, अपना जीवन सत्यानाश होने से बचा लें। हो सकता है उन आश्रमों से बाहर निकल जाएं, सत्सेवक भाई बहनों के साथ मिलकर, साथ संगतियों से जुड़कर अपनी भक्ति कर लें, माफी मांग लें भगवान से जाने अनजाने की गलतियों की। हमारी ये कोशिश रहती है। इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं है हमारी। ये जो मुख्य दोषी हैं, गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े आश्रम संचालक है, ये नहीं समझ सकते। ये तो स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए, स्पेशल काल के द्वारा नियुक्त हैं ये। तो ये नहीं समझने वाले किसी भी हालत में। ये तो अंत में अपनी भयंकर दुर्गति करवा के जाएंगे, यहां से दुर्गति करवा के। लेकिन जो संगत है वो परमात्मा की आत्मा है। वो बेचारे भोले भी हैं, नादान भी हैं। हो सकता है उनको ये बात समझ में आ जाए किसी को कि हम किन निकम्मों के पीछे यहां पर आश्रमों में आ रहे हैं। हो सकता है वो बेचारे संभल जाएं, सुधर जाएं। बाकी इससे बड़ा तमाचा सतगुरु रामपाल जी के मुंह पर जो उनके खुद के भक्तों ने मारा, उनके परिवार ने मारा है, इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता कोई और। तो भाई और बहनों, अब देख लो आप लोग भक्ति कहां है। देख लो भक्ति कहां है, मर्यादा कहां है। इसलिए दास बार बार चीखता है, चिल्लाता है कि भाई ये साध संगति सतगुरु रामपाल जी का 13वां पंथ है, यथार्थ 13वां पंथ है। जो गलतियां ये लोग सरेआम कर रहे हैं, ये गलतियां हम सौपन में भी नहीं सोच सकते। सौपन में भी अरे सारे के सारे मिलकर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर नाक रगड़ो, अपने जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांगो, तुम्हें परमात्मा सारे मुकदमों से बरी कर देगा।
न्यायपालिका के मुकदमों से भी बरी कर देगा। और जो तुम उनके दोषी बने बरवाला कांड करवा कर, वर्तमान में संगत से गलतियां करवा कर, ये दयालु भगवान तुम्हें उन गलतियों से भी माफी दे देगा। मोक्ष तो नहीं होगा लेकिन माफी दे देगा ये परमात्मा तुम्हें। मोक्ष तो बहुत दूर है तुम्हारे से, लेकिन इनकी बुद्धि भी नहीं है वहां। इनको शर्म आती है, शर्म, इनका अहंकार आगे खड़ा हो जाता है कि संत रामपाल जी से और हम माफी मांगे। वो तो हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे व्यक्ति हैं। गुरु हुआ तो क्या हुआ, भगवान थोड़ी है। भगवान तो खाली जुबान तक है। तो अजाजिल की तरह इनका अहंकार अड़ गया। इसलिए भगवान कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, ये मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने का तुम्हारा। कि चले जा, दे दे अपना ज्ञान, दे दे अपना तत्व ज्ञान, दिखा देना तू 100 प्रमाण है। जब समय आएगा तब तुझे कोई नहीं मानेगा, सब तुझे मानुष ही मानेंगे। तेरे से नाम भी ले लेंगे, तेरे को भगवान भगवान भी कहेंगे, लेकिन चलेंगे मेरे हिसाब से। और ये काल करवा रहा है सारे कांड, ये गुरु की बदनामी वाले। तो भाई अब ये संगत के ऊपर है। अब संगत भी नहीं समझेगी भाई और बहनों। मुझे तो नहीं लगता कि अब संगत भी ज्यादा समझेगी। जो समझदार थे वो तो काल की कुंडली से निकलकर सात संगतियों में आ चुके हैं। कुछ 1-2 भाई बहन है वो आ जाएंगे धीरे धीरे। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये नादान संगत समझेगी, नहीं समझेगी। अब समझने का समय भी नहीं रहा। अब तो जो इन्होंने बीज बोया है वो फसल काटने का समय है। अब समझने समझाने का दौर खत्म है। तो कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा रहम भाई और बहनों हम सत्सेवकों पर। गुरुदेव भगवान का जितना दंडवत धन्यवाद करें उतना कम है। हमें बचा लिया भगवान ने, साथ संगति से जोड़कर बचा लिया हमें। ये आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बस ये छोटी सी सूचना थी भाई और बहनों, आप लोगों को देना थी, क्योंकि परमात्मा ने दास की यही सेवा लगा रखी है ताकि भाई बहन कोई भी ऐसी नई नई घटना हो उनसे अपडेट रहें। तो कम से कम जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, गलतियां करने से बचेंगे। नहीं तो तुम्हें कौन बताने वाला ये बातें। इन आश्रम वालों ने न्यूज चैनल भी खोल रखा है, 100 न्यूज चैनल। अरे दिखाओ ना भी ये खबरें, बताओ संगत को सच्चाई कि हमने गुरु के घुटने टिकवा दिए जजों के आगे। दिखाओ सच्चाई। क्यों नहीं बनाते वीडियो इनके ऊपर। गांव का पानी निकाल दिया, इतनी मोटर ले आए, इतने पाइप ले आए, ये तो बड़ा धूमधाम से वीडियो बना रहे हो। अब ये वाली सच्चाई दिखाओ ना संगत को। जिस संगत ने तुम्हारे चैनल को गांव गांव जाके सब्सक्राइब करवाया था, कम से कम भक्तों को तो सच्चाई दिखाओ, बताओ हकीकत। और क्या गलती करी संत रामपाल जी ने बरवाला कांड में वो भी बताओ। और जो भगवान गलतियां करता है फिर उसकी भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा। अरे जो भगवान खुद ही गलतियां करता है, जो गुरु खुद ही गलतियां करता है, इस याचिका में यही तो दिखाया गया है कि संत रामपाल जी ने गलती कर दी बरवाला कांड में कोर्ट की अवमानना करके। तो जब तुम्हारा गुरु खुद ही गलतियां करता है तो मोक्ष कैसे होगा तुम्हारा। और कैसे ये दुनिया उनको भगवान मानेगी। पूरे हरियाणा में थू थू हो रही है, पूरी हरियाणा में थू थू। इसलिए दास कह रहा है कि जितने भी गांव वाले हैं जिनका ये खेतों का पानी निकाल रहे हैं, जिनके मकान बना रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको भगवान भगवान कह रहे हैं। उनके अंदर तो यही है कि बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बाबा रामपाल के भक्तों को मूर्ख बनाओ और अपना काम निकालो। उनका स्वार्थ बोल रहा है कि ये भगवान है, भगवान है। और वही लोग जब इस प्रकार की अखबार की कटिंग पढ़ेंगे वो भगवान मानेंगे। धिक्कार है उन भक्तों की माताओं को जिन्होंने उन भक्तों को जन्म दिया। भगवान मिलने के बाद जिन्होंने अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर लिया, जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, गुरु को मानुष मानने वाला, गुरु से माफी मंगवाने वाला। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते भाई और बहनों। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। बस हम सत्सेवक जानकारी से अपडेट रहें, इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की, मैंने वीडियो बना दिया। नहीं, मैं तो इन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। इन आश्रम वालों की शक्ल भी देखना, इनके बोल वचन भी ऐसे लगते हैं जैसे जहर हो, जहर।
गधे की आवाज भी हमें अच्छी लगेगी, इन आश्रम वालों की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। आजकल तो मैंने इनके वीडियो देखने बंद कर दिए भगत, जो मुझे भेजते हैं मैं खोलता ही नहीं, अंदर से प्रेरणा नहीं होती। गधे की आवाज सुन लो कोई दिक्कत नहीं, इन आश्रम वालों की आवाज सुनोगे तो भी हमारी भक्ति का नाश होगा, भक्ति का नाश। इतने ज्यादा ये गुरु के दोषी बन चुके हैं, पाप में गल रहे हैं ये लोग। बहुत बुरी स्थिति है भाई और बहनों, बहुत बुरी स्थिति। और आने वाले समय में क्या होगा इनका। दास से परमात्मा जो जो बुलवाते हैं वो बिल्कुल एक एक चीज हकीकत में होती है आगे चल के, कि जो जो ये समय युग परिवर्तन का 2028 का नजदीक आएगा, इन आश्रम वालों से ये काल इनके सिर पर बैठकर बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा। और आज जो गलतियां इन्होंने की है, इससे बड़ी बड़ी गलतियां और करेंगे अभी ये। लेकिन ये जो गलती इन्होंने की है, कोर्ट में याचिका लगाकर गुरु को जज का भिखारी बनाकर, और पूरे हरियाणा में जो गुरु